मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, और उसका नाम है ओलंपिक मूवमेंट। मोहम्मद अली जी ने कहा ओलंपिक के बारे में कि ही हु इज़ नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क विल अकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। ये मोहम्मद अली विश्व के बहुत महान मुक्केबाज थे, ये उनके विचार हैं। मतलब वह जो जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकता, उसने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया या नहीं कर सकता। तो ओलंपिक हमारे यहाँ दो प्रकार से है। सबसे पहले थी एंशिएंट ओलंपिक, और अब जो चल रहा है वो है मॉडर्न ओलंपिक। तो सबसे पहले हम आपको एंशिएंट ओलंपिक के बारे में बताएंगे। एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक began in Greece thousands of years ago. Though it is difficult to determine when exactly they did begin, what is known to us is the venue. Olympic, a valley in Elis on the Peloponnese Peninsula. The first recorded Olympics were held in 776 BC. 776 BC. The only event was a single stadium for foot race won by cook named Coroebus. With the passage of time, other events such as the Hoplodrome, foot race wearing full armor, chariot race, pentathlon consisting of 5 events, jumping, javelin, sprint, discus and wrestling, and pancration, a combination of boxing and wrestling where a player could be declared the winner only when his opponent raised his hand in different defeat or lay unconscious in the arena where eventually added. तो प्राचीन ओलंपिक की जो स्टार्टिंग है बहुत साल पहले ग्रीस में हुई थी। हालांकि यह निर्धारित करना मुश्किल है कि वास्तव में इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन हमें यह पता चला, हमें ज्ञात हुआ कि ओलंपिक सबसे पहले किस स्थान पर आयोजित हुआ था। ओलंपिक नामक स्थान पेलोपोनिस एक द्वीप है, प्रायद्वीप है, पर एलिस की घाटी में स्थित है। सबसे पहले 776 BC में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। एकमात्र टूर्नामेंट जो हुआ था फुट रेस, जिसे कोरोबस नामक एक रसोइये ने जीता था। एक रसोइया था जिसने इस टूर्नामेंट को जीता था। और यहाँ पर समय बीतते जब टाइम बीत गया और कई टूर्नामेंट होने लगे, तो हॉलीड्रोम मतलब पूरा जो लोग अपना अपना कवच पहने रहते हैं, तो पूरा कवच पहन करके जो खिलाड़ी खेलते थे, तो जैसे रथ दौड़ होती थी, पेंटाथलॉन में 5 एक्टिविटीज़ अलग से होती थी। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कूदना हो गया, जेवलिंग थ्रो हो गया, और शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हो गई, और शॉर्ट पुट हो गया, और रेसलिंग हो गई। और रेसलिंग में भी एक पेनक्रेशन रेसलिंग होती थी, जो कुश्ती और बॉक्सिंग का एक मिश्रित खेल था। और उसमें तब तक एक दूसरे से लोग खेलते थे जब तक कि अपोनेंट, जो भी अपोनेंट हो, दोनों में से जो भी एक मैदान में गिर जाए या अनकॉन्शियस हो जाए, तब तक वो फाइट चलती रहती थी और लोग उसका बड़ा आनंद लेते थे।
ओलंपिक खेल वास्तव में 4 प्राचीन पैन हेलेनिक खेलों में से केवल एक थे जो 2 या 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे, लेकिन वे अन्य 3 पाइथियन, नेमियन और इस्तीमियन खेल की तुलना से अधिक प्रतिष्ठित थे। ऐसी कई मिथक कथाएं भी हैं जिनमें ओलंपिक की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ज़्यूस, हेराक्लिस और हिप्पोडेमिया के जो मिथक हैं उससे ओलंपिक की उत्पत्ति के विषय में पता चलता है। तो ओलंपिक माइथ है। देयर आर सेवरल माइथ्स टू विच द ओरिजिन ऑफ द ओलंपिक्स हैज़ बीन attributed. Let us have a look at the more notable ones. The myth of Zeus. Zeus, the most powerful of the Olympic gods, fought with the tyrannical father Kronos for power. Their battle was fought on top of a mountain from which a valley could be seen. After the defeated his father, Zeus had a temple and a tall statue erected in his honor in the same valley. The valley was named Olympia and became a place of pilgrimage for Greeks. Became a place of pilgrimage for Greeks from various states who later gathered and began the games. तो एक जो मतलब एक मिथ होता है कि वहाँ पर कहानियाँ प्रचलित हैं। तो जैसे एक वहाँ जीएस नाम का एक ओलंपिक का एक गार्ड था और उसने जो है बहुत लड़ाई लड़ी अपने फादर क्रोनोस से, बहुत शक्तिशाली थे और उनसे युद्ध में फाट किया और टॉप माउंटेन मतलब पहाड़ पर, ऊंचे पर्वत पर बहुत बुरा उनका युद्ध होता है और फिर वो अपने पिता की हत्या कर देता है। और जीएस हैड ए टेम्पल, एक मंदिर बनवाता है, फिर अपने पिता के ही मंदिर बनवाता है और वो उसी वैली पे जा कर के और फिर अपने ही पिता की मेमोरी में वो ओलंपिक की शुरुआत कराता था और लोगों को इकट्ठा करता था। सेकेंड है हेरेक्लस। हेरेक्लस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरोज इन ग्रीक mythology. He is more commonly known by his romanized name Hercules. He atonement for his sin of slaying his wife and children. He had to perform 12 labors for his cousin King Eurystheus. One of the labors happened to be the cleaning of the dirty cattle stable of King Aegeus of Elis, a city-state that was located about 30 miles from Olympia. By diverting the course of the river Alpheus and making it run through the stable, instead he accomplished the task in just one day. It is said Hercules organized the games to celebrate this particular success and to honor Zeus. तो जीएस के सम्मान में हरकुलस ने भी प्रतियोगिता कराई थी, ऐसा प्रचलित है। फिर उसके बाद है एक हिप्पोडेमिया। किंग ओनोमस वाज fearful of a prophecy that stated he would be liked by his future son-in-law. So when suitors arrived, he told them they could marry his daughter only if they defeated him in a chariot race. If they lost, they would be executed. 18 suitors were killed before Pelops of Lydia arrived. Hippodamia, the king's daughter, was in love with Pelops. She conspired with her lover and helped him win the race by killing her father
through trickery, Pelops then married her, became the new king, and started the games of commemorate his victory. तो एक में से ये भी प्रचलित रहा है कि हिप्पोडेमिया नामक एक युवती थी, लड़की थी उस राज्य में, और वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके पिता ओनोमस ने एक घोषणा करी कि मेरी बेटी के साथ वही शादी कर सकता है जिसको युद्ध उसको जो है युद्ध में परास्त कर सके, रथ या दौड़ में। तो उधर क्षेत्र के 18 युवक बारी बारी से आए और अपने ताकत का प्रदर्शन किए, लेकिन छल से इसके पिता ने उन सब की हत्या करवा दी और उस युवती की शादी नहीं हो पा रही थी। तो फेलप्स नाम का एक युवक आया और उसने जो है आकर के उस राज्य में पहले 1 महीना रुका, और रुकने के बाद उसने भी एक चाल चली, और उसकी जो चाल थी कि जो किंग था, किंग के जो खाना बनाने वाले थे, जो उसके रथ चलाने वाले थे, उन सबको पैसा दे करके, डॉलर दे करके मिला लिया और कहा कि मैं राजकुमारी से शादी करने के बाद तुम सबको और ऊंचा पद दूंगा। फिर उसके बाद वो सब लोग उसके साथ मिल गए और उसने सेना को भी अंदर अंदर ही मिला लिया, और राजा को उसने कहा कि आप जो है अब हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी शर्त रखी, उन्होंने कहा ठीक है। तो जब राजा अपने रथ पे, किंग जो था वो अपने रथ पे चढ़कर जब यात्रा करने के लिए, जब पीछा करने के लिए उसका चला, तो उसके जो सारथी था उसने रथ के पहिए में जो एक लोहे की कील लगती थी उसको निकाल करके अलग कर दिया, और जब राजा अपने रथ से उसका तेज़ी से पीछा करना शुरू किया तो रथ का पहिया बाहर निकल गया और राजा ज़मीन पर गिर गया, और जो लोहे जिसमें रथ का पहिया लगा रहता है उसका लोहे में राजा गर्दन फंस गई और राजा की गर्दन कट गई और राजा की डेथ हो गई। तो उसके बाद पेलप्स ने उस राजकुमारी के साथ शादी किया और उस राज्य का राजा बन गया। तो ये और उन्होंने उस राजा की याद में या राजा की याद में या फिर उसकी विजय की खुशी में उन्होंने ओलंपिक की स्टार्टिंग करी। ऐसे ऐसे माइथ जो है, मिथ प्रचलित हैं पूरे वर्ल्ड में। तो रूल्स ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स: ओनली फ्रीडम ग्रीक मेल्स could participate in the game, however athletes from the Roman Empire were later allowed to join। केवल ग्रीस के जो ग्रीक कंट्री है उसके पुरुष ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और रोमन एम्पायर के खिलाड़ी ही वहाँ पर अलाउ होते थे। केवल जन्मजात जो ग्रीक पुरुष ही इस खेल में भाग ले सकते थे। हालांकि बाद में रोमन साम्राज्य खिलाड़ियों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई। जो नौकर होते थे और अपराधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शादी के बाद महिलाओं को स्टेडियम में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। स्लेव्स एंड कन्विक्ट्स वेयर बैंड, वुमेन्स वेयर नॉट इवन अलाउड एंटर द स्टेडियम वंस दे वेयर मैरिड। Competitions had to stay in Olympia for 1 month and practice before the commencement of the games. They also had to take an oath that they had already trained for 10 months in their state before coming to Olympia. Professionals were not allowed to participate. खेल शुरू होने से पहले जो टूर्नामेंट को 1 महीने के लिए जो खेल शुरू होने से पहले जो प्रतियोगी होते थे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट्स करने वाले, उनको ओलंपिया में 1 महीने पहले रहना पड़ता था और एक अभ्यास करना पड़ता था। उन्हें यह भी ओथ लेनी पड़ती थी कि ओलंपिक में आने से पहले वे अपने राज्य में 10 महीने का ट्रेनिंग ले चुके हैं, और जो पेशेवर होते थे, ट्रेडिशनल होते थे, उनको भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फिर है द ओलंपिक ट्रूस और इकेथीरिया वाज ए ट्रेडिशन established in the 9th century BC for the ancient Greece.
Olympic, the true guaranteed the players, their families, trainers and pilgrims from all participating nations safe passage even through politically hostile territories. It was announced by the citizens of Elis. Then 3 runners called the Spondophoroi would spread the message to the other nation states. During the truce, armies could not invade participating cities. Legal matters were halted and death penalty suspended. तो जो ट्रूस मीन्स होता है संधि, 2 देशों के बीच में जो संधि होती है कि हम, तो उसके बारे में है कि ओलंपिक ट्रूस या एक चीरिया एक परंपरा थी जिसे ओल्ड ग्रीस में ओलंपिक के लिए 9th सेंचुरी में BC में स्थापित 9th BC में स्थापित किया गया था। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्लेयर्स को, उनके फैमिलीज़ को, ट्रेनर्स को और जो तीर्थ यात्रियों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि वे सभी सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल जो उनके अपोनेंट हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट भी सुरक्षित महसूस करते थे। और इसकी जो घोषणा होती थी एलिस के सिटीजन द्वारा की जाती थी। फिर 3 जो एथलीट होते थे जिन्हें स्पोंडोफोरई कहा जाता था, और जो अन्य राज्यों के में संदेश फैलाने के लिए भेजा गया 3 लोगों को। ट्रूस के दौरान सेना भाग लेने वाले शहरों पर आक्रमण नहीं कर सकती थी। कानून कार्रवाइयों को उतने समय के लिए रोक दिया जाता था और मृत्युदंड निलंबित कर दिए जाते थे। ओलंपिक सेरेमनी। The games began with an opening ceremony in the auditorium where the competitors, their companions and trainers would assemble and take the oath that they would participate in accordance with the rules and also that they had trained for 10 months in their own states before their arrival at Olympia. The players then marched into the arena and were introduced to audience. If anyone from the audience raised an objection to their participation, they would be barred from the games. Finally, a torch would be lighted at the altar of Zeus to start the गेम्स। तो खेलों की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ एक सभागार जो होता है उसमें हुई, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके ट्रेनर्स इकट्ठे हुए और ओथ ली कि वे सभी खेल के नियमों का पालन करेंगे, और यह भी निर्णय लिया कि ओलंपिया में आने से पहले उन्होंने अपने राज्यों में 10 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। खिलाड़ी फिर अखाड़े में कदम रखते थे और उनका इंट्रोडक्शन स्पेक्टेटर्स से करवाया जाता था। अगर स्पेक्टेटर्स में से कोई भी उनकी भागीदारी पर आपत्ति जता देता था तो उन्हें खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अंत में जीएस की एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर एक मशाल जलाकर इस प्रतियोगिता की स्टार्टिंग कराई जाती थी। अवार्ड्स। नो मेडल्स वेर अवार्डेड इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। वहाँ पर कोई भी मेडल नहीं दिया जाता था। द विनर्स वेयर इंस्टीड ऑनर्ड बाय द जजेस विद ए wreath made from leaves of the sacred olive tree in the temple of Zeus.
तो ओल्ड ओलंपिक खेल में कोई भी पदक नहीं दिया जाता था, और जो विनर्स होते थे, विनर्स को ज्यूस के मंदिर, जीएस जो है हमारे जो जीएस थे, उनके मंदिर में पवित्र जो जैतून के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उससे बनी जो फूलों की माला होती है, जो जजेस होते थे उनके द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता था। Their names were immortalized in poems and stone sculptures were made similar to them in their own states. They would be given a variety of rewards and gifts. They were also welcomed through special entrances built in their honor, not through the city gates. Victory at the games was thus a highly coveted goal for aspiring athletes. उनके सम्मान में उनकी पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थीं और उनके नाम कविताओं में लिखे जाते थे। इस प्रकार वे कविताओं द्वारा अमर हो जाते थे। उनके अपने राज्यों में उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार और उपहार दिए जाते थे। उन्हें शहर के प्रवेश द्वार से नहीं लाया जाता था, बल्कि उनके स्वागत और सम्मान के लिए विशेष प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना एकमात्र लक्ष्य होता था। ये होता था यहाँ पर। फेमस ओलंपिक चैंपियंस। Many champions emerged in the ancient Olympic. Mention may be made of Leonidas of Rhodes, who won 3 different foot races in 4 consecutive Olympics. Milo of Croton was another revered player, a man of legendary physical strength. He defeated his opponents in wrestling 6 times and was also a war hero. तो एंशिएंट ओलंपिक में कई चैंपियंस उभर के सामने आए। इनमें रोड्स के लियोनिदास का बहुत बड़ा नाम है, जिसने 4 ओलंपिक खेलों में लगातार 3 अलग अलग मुकाबले जीते। क्रोटन का मिलो एक अन्य श्रद्धेय खिलाड़ी था, जिसमें इतनी अपार ताकत थी कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 6 बार कुश्ती में हराया और एक वॉरियर था। ऐसे करके खिलाड़ी थे वहाँ पर। Although women were denied entry to the games, they could hire athletes to compete on their behalf. Cyniska of Sparta, for example, won the 4-horse chariot race twice, one in 396 BC and again in 394 BC, while the Macedonia Ballistics won both the 4. हालांकि महिलाओं को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने की इजाज़त नहीं थी, परंतु वे अपनी ओर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहलवानों को रख सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, स्पार्टा के सिनिस्का ने 4 घोड़ों के रथ की दौड़ को 2 बार जीती, एक बार 396 BC में और फिर 394 BC में, जबकि मैसिडोनियन बिल्सी 4 घोड़ों और 2 घोड़ों के बच्चों सिनोरिस की रथ दौड़ 264 ईसा पूर्व खेलों में जीते थे। तो दोनों महिलाओं ने इस नस्ल के घोड़ों को और स्वयं के घोड़ों को प्रशिक्षित किया था। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। अब हम आपको आज एंशिएंट ओलंपिक के बारे में बताए हैं। अब कल हम आपको मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग। और हमने देखा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं, और अभी 10th से 11th में आए हैं। इतना तेज़ से आप लोग विकास कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं और हम मिल कर के एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।